आज़ादी के अमृत महोत्सव पर यानी कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद गुजरात सरकार ने 11 गुनहगारों को 14 साल की सज़ा के बाद उनको जेल से रिहा किया और उनका स्वागत ऐसे किया गया, मिठाइयाँ खिलाकर, उनके पैर छूकर नारियों ने जो है उनको मिठाइयाँ खिलाई। ऐसा उनका स्वागत किया गया मानो कि कोई रेपिस्ट नहीं, कोई हत्यारे नहीं, मानो कहीं कोई देश का हिस्सा जो है दुश्मनों से छुड़ाकर एक लंबी युद्ध लड़के आए हैं देश के लिए, और एक सैनिक की तरह उन 11 रेपिस्टों का सम्मान हुआ। ये है हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव पर नारी सम्मान की नई तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपर्णा की पड़ताल। 2002 में गोधरा कांड यानी गुजरात में जो गोधरा कांड हुआ, 3 मार्च को 11 लोग बिल्किस बानो के घर में घुस गए। वहाँ पे उन्होंने उनकी 3 साल की बेटी सहित 8 लोगों की हत्या कर दी। 7 लोग गायब हो गए। जो उस समय जो दंगे फैले थे, उस दंगों से जो 15 लोग जान बचा करके आए थे, उनकी जान फिर भी नहीं बची। और बिल्किस बानो के सामने उनकी 3 साल की बेटी को पटक पटक कर मार डाला और उसके बाद 5 महीने की प्रेग्नेंट बिल्किस बानो का सामूहिक बलात्कार किया। जी हाँ, 11 लोगों ने बारी बारी से उनका रेप किया। 4 मार्च की सुबह खून से लथपथ उस परिवार से केवल एक महिला बाहर निकली जिसके बदन पर एक स्कर्ट थी। जैसे ही वो पहाड़ी से नीचे उतरी मदद मांगने के लिए, एक आदिवासी महिला ने उनको कपड़े दिए। फिर वो और नीचे आईं और एक होम गार्ड ने उनको जो है उनकी रिपोर्ट लिखाने के लिए, उनकी शिकायत दर्ज कराने के लिए उनको थाने लेकर के गए। यहाँ से बिल्किस बानो का संघर्ष शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है। एक लंबी लड़ाई के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद, वो मैं फिर कभी किसी वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि वो एक लंबा प्रकरण है कि किस तरीके से उनको और उनके बचे हुए परिवार वालों को बराबर धमकियां आती रहीं कि उनके केस को गुजरात से महाराष्ट्र में शिफ्ट करना पड़ा। वो एक लंबा प्रकरण है। उन हत्यारों को, उन रेपिस्टों को उम्र कैद की सज़ा हुई, लेकिन गुजरात सरकार की एक पॉलिसी के तहत रेमेसी पॉलिसी के अंतर्गत उन अपराधियों के अच्छे कार्यों के कृत्य को देखते हुए जो है उनको रिहा कर दिया गया 14 साल बाद। ऐसा प्रावधान बताया जा रहा है। लेकिन जिस प्रावधान के अंतर्गत गुजरात सरकार ने ये काम किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हत्यारे को जो उम्र कैद की सज़ा काट रहा हो और जो रेपिस्ट हो, उनके लिए ये प्रावधान नहीं आता है। लेकिन गुजरात सरकार की अपनी पॉलिसी है और उन्होंने उन 11 कैदियों को रिहा कर दिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर उनको इतना बड़ा तोहफा दिया और ये खबर जैसे बिल्किस बानो तक पहुंची तो मानो उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा, उनके पैर तले से ज़मीन निकल गई। जब से बिल्किस बानो ने ये खबर सुनी है, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, उनकी वकील समझ नहीं पा रही थी। उन लोगों को कोई खबर नहीं था कि कब ये सारा प्रावधान जो है सिस्टमैटिक तरीके से कर दिया गया और वो 11 कैदी बाहर आ गए, उनको रिहा भी किया गया। उनका स्वागत भी ऐसे हुआ मानो वो कोई युद्ध जीत करके आ रहे हैं। बिल्किस बानो ने जब से ये खबर सुनी है वो स्तब्ध हैं, वो अकेला रहना चाहती हैं। उनके पति ने इंडियन एक्सप्रेस को बयान दिया है। दैनिक भास्कर ने उनके नाम सहित पूरे घटनाक्रम को विधिवत छापा है। पहले आप वो देखिए, उनके नाम सुनिए। जसवंत भाई नई, गोविंद भाई नई, राजू भाई सोनी, बाका भाई वोहानिया, राधे श्याम, शैलेश भट्ट, प्रदीप मोधिया, बिपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वोहानिया, रमेश चंदना, मितेश भट्ट, इन सबको रिहा कर दिया गया। सवाल उठता है गुजरात सरकार पर, सवाल उठता है केंद्र सरकार पर कि जो संवैधानिक प्रक्रिया केंद्र सरकार में अलग है तो वो राज्य सरकार में अलग कैसे हो सकती है। रेमेसी पॉलिसी के अंतर्गत उम्र कैद काटने वालों को और बलात्कारियों को छोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ। फिर उसके बावजूद कैसे गुजरात सरकार ने इस पॉलिसी के अंतर्गत जो है इनका पूरी एक टीम गठित हुई और उस टीम ने इन 11 कैदियों को रिहा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, तो सरकार, क्या आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस संवैधानिक मैटर को लेके आमने सामने है? और मैं पूछना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, जिन्होंने अभी 3 दिन पहले लाल किले पर
जो नारी सम्मान का स्पीच दिया था उसका क्या हुआ? क्या वो सिर्फ 3 दिन के लिए थे? क्या बिल्किस बानो इस देश के नागरिक नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ उन पापा की परियों से, गोदी मीडिया में जो दिन भर भन 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 भिनभिनाती रहती हैं, उनके मुंह तक का अभी तक एक भी बोल नहीं फूटे बिल्किस बानो के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ केंद्र सरकार से, अमित शाह से, माननीय प्रधानमंत्री से कि अभी तक मूक क्यों हैं, और यदि मूक हैं तो क्या इसमें उनका मौन समर्थन है? इन 11 कैदियों को रिहा कराने में सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों। एक तरफ 15 अगस्त को अमृत महोत्सव पर माननीय प्रधानमंत्री जी स्पीच देते हैं नारी सम्मान पर, और इधर ये 11 रेपिस्ट, मैं इनको रेपिस्ट कहूँगी, ये रिहा हो रहे थे। मैंने ये वीडियो 15 अगस्त से लेकर अब तक कई बार देखा। जब जब देखती हूँ तो इन चेहरों से घिन आती है मुझे। कोई इसमें 60 वर्ष का होगा, कोई 65 वर्ष का होगा, कोई 55 वर्ष का होगा। और बिल्किस बानो के संग जब ये घटना हुई थी वो 21 वर्ष की थी। वो बिल्किस बानो के अलावा कोई महिला नहीं समझ सकती, कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता कि एक जिस महिला के संग बलात्कार हुआ हो वो कैसे सरवाइव करती है। खुद के संग उसकी अपनी एक खुद के संग लड़ाई होती है और इस समाज के संग लड़ाई होती है। कैसी उस सर्वाइवर बिल्किस बानो को इस समय फील हो रहा होगा। मुझे ऐसे अमृत महोत्सव के नारी सम्मान की तस्वीर पर शर्म आती है। मुझे अंदर से गुस्सा आता है इन 11 लोगों को देखकर। ये जीवित कैसे हैं? बस हो गया 14 साल की सजा। जो उस समय बिल्किस बानो ने दर्द सहा था, उस दर्द को हम और आप छू नहीं सकते हैं। मुझे सरकार से पहले आप सबसे सवाल है, आप बहनों से सवाल है, आप भाइयों से सवाल है, जनता से सवाल है, क्या बिल्किस बानो के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ? क्या अब भी हम चुप रहेंगे? क्या हम आवाज़ नहीं उठाएंगे? मैंने कई चैनल छाने, कईयों के जो है टाइमलाइन चेक किए, कहीं पे जो है बिल्किस बानो की चर्चा नहीं है। मुद्दा बहुत बड़ा है और विचारणीय है, खास करके एक महिला होने के नाते, क्योंकि जो दर्द होता है रेप का, उस दर्द को हम और आप छू भी नहीं सकते हैं। आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि इस घटना से मैं शर्मिंदा हूँ। नमस्कार।